धन्यवाद सा समय निकालने के लिए। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से आज धन्यवाद निधि, संयुक्त राष्ट्र के परिसर में जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने 8,000 लोगों के साथ ये योग किया है, इतने सारे देशों के लोग वहाँ पे मौजूद थे, महत्वपूर्ण तो है ही, क्या असर, आपका क्या आंकलन है? मुझे लगता है हाँ, निश्चय आपने जैसे ठीक कहा, ये गौरवान्वित होने वाली बात तो ही है प्रत्येक भारतवासी के साथ, लेकिन इसका एक व्यापक संदेश, एक लार्जर मैसेज ये भी है कि दुनिया को एक उन्होंने फ़लसफ़ा दिया जो हमारी विरासत का हिस्सा था, योग। और शायद आने वाले समय कभी इतिहासकार इस बात का विश्लेषण करेंगे कि प्राचीन समय से योग हमारे संस्कृति का, हमारी तहजीब का हिस्सा था, लेकिन उसको दुनिया के सामने लाया नहीं गया उस तरह से। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद ये प्रस्ताव रखा संयुक्त राष्ट्र में, और सारे देशों के प्रतिनिधियों ने उसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया, जिसका अर्थ ये हुआ कि दुनिया भारत के सामर्थ्य को, भारत के फ़लसफ़े को समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार थी, लेकिन हमारे पास उस प्रकार के नेतृत्व का अभाव था जो उसे उस प्रकार प्रस्तुत करता। और आज जबकि विश्व कई तरह की विडंबनाओं से गुजर रहा है, भिन्न भिन्न देश, तो मुझे लगता है एक उन्होंने एक नया वैचारिक रास्ता भी दिया है। जैसे उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, और आज जैसे उन्होंने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि योग इज़ यूनिवर्सल, तो मुझे लगता है 3 शब्दों में ही सारी बात समाप्त हो गई जी, कि ये किसी धर्म विशेष या किसी मज़हब विशेष के लिए नहीं है, चाहे आपकी जात पात कोई भी हो, आपका धर्म कोई हो, आपका देश कोई हो, आपके शरीर का रंग कोई हो, आपका खान पान कोई हो, आपकी आस्था कोई हो, लेकिन ये एक सूत्र है जो आप सबको बांध सकता है स्नेह और भाईचारे में। बिल्कुल। कूटनीतिक तौर पर क्या आंकलन सर, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, जिस तरह से ये आयोजित हुआ है? मुझे लगता है कि वैसे अब काफ़ी समय से मोदी जी के कार्यकाल में भारत को एक बड़ी इज्जत मान की निगाह से दुनिया देख रही है। भारत की हर बात को बड़ी संजीदगी से लिया जाता है। भारत के नेतृत्व को मोदी जी की अगुवाई में बड़ी अपेक्षा के साथ देखा जाता है। ख़ासतौर से कोविड में जिस प्रकार से जब 50-50 लाख जनसंख्या वाले देश तिलमिला गए और 130-40 करोड़ लोगों को न केवल मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने संभाला, बल्कि पहला वैक्सीन ईजाद करके दुनिया को दिया और 220 डोजेज़ उस देश में लगाई जहां प्रोटेक्टिव हेल्थ केयर का कोई कॉन्सेप्ट ना था। उसके बाद दुनिया को ये समझ आ गया, और जैसे कल ही वहाँ के विशेषज्ञ माइक गोल्ड जब ऑन द ईव ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट उन्होंने लिखा कि इंडिया इज़ अ स्लीपिंग जाइंट, कि ये एक सोई हुई ताकत थी, इसका सिर्फ जगने की देर थी। प्रधानमंत्री ने मुझे वो प्रधानमंत्री की ये पहली स्टेट विजिट है, हालांकि पहले भी कई बार गए अमेरिका। भारत और अमेरिका के रिश्तों को आप किस नज़र से, इस नई रोशनी से क्या देखेंगे आप? एक नया आयाम तो है ही है, जैसे सारे विश्लेषक कर रहे हैं, लेकिन मैं उसमें एक बात ये भी जोड़ दूं कि दिस इज़ नाउ गोइंग टू बी अ रिलेशनशिप फ्रॉम इक्वल प्लेटफॉर्म। शायद गत दशकों में ऐसा ना हुआ हो, लगता था कि साहब अमेरिका बड़ा जाइंट है, वो डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है, वो अब डिमार्केशन जाती रही। नाउ इंडिया अंडर मोदी ऑपरेट्स और रिलेट्स एज ए इक्वल पार्टनर, वो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। बिल्कुल, एज ए इक्वल पार्टनर, आपने बहुत अहम ये बात कही है। जो अंतर्राष्ट्रीय और जो देश हैं जो हमें चुनौती भी देते हैं, या जो हमारी देश की कूटनीति है, उस नज़र से आप कैसे देख रहे हैं विश्व स्तर पर इसे, उनके इस दौरे को? मुझे लगता है बाकी देश भी धीरे धीरे अब ये समझ रहे हैं कि आने वाले समय में भारत के बिना उनके लिए आगे बढ़ना अपने लिए भी दिक्कत होगी। निवेश के लिहाज से, तजारत के लिहाज से, बिजनेस ट्रेड के लिहाज से इंडिया इज़ इमर्जिंग एज ए फेवरेट डेस्टिनेशन, क्योंकि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज थे, आयाम थे, साधन थे, जिनको पहले किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। हमारा 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्र का तट, हमारे हिमालयन रिसोर्सेज अरोमा के, ये पहली बार ये डीप सी मिशन की बातें होने लगी, अरोमा मिशन की बातें होने लगी मोदी जी के कार्यकाल में।
और यही भारत की अर्थव्यवस्था में वैल्यू एडिशन करेंगे। और भारत पहले से ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो बन ही चुका है। जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महत्वपूर्ण बात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कही है कि भारत अमेरिका इक्वल पार्टनर्स की रोशनी में देखे जाएंगे और उस लिहाज से आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग किया। योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि योग सबको जोड़ता है और ये सभी धर्मों और संस्कृतियों के लिए है।